everyone. Welcome to our YouTube channel Business Ease. Today we will discuss about मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2022. फ्रेंड्स, वैसे तो ये स्कीम नवंबर 2019 में लॉन्च की गई थी, लेकिन 2022 तक इस स्कीम में कई सारे मेजर अमेंडमेंट्स किए गए, जिस वजह से ये स्कीम मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2022 के नाम से जानी जाने लगी. फ्रेंड्स, इस स्कीम के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य थे इस स्कीम को लॉन्च करने के, ये स्कीम क्यों लॉन्च की गई? टू प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड लोन्स थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. राजस्थान के जो एंटरप्रेन्योर्स थे, जो एंटरप्राइजेस थी, जो बिजनेस यूनिट्स थी, उनकी फंडिंग की कई सारी प्रॉब्लम्स थी. उनके फंड्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए राजस्थान सरकार ये स्कीम लेकर आई. राजस्थान सरकार इस स्कीम के थ्रू एंटरप्रेन्योर्स को सब्सिडी रेट्स पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कई सारा फंड, कई सारे लोन्स प्रोवाइड करवा रही हैं. एंड सेकेंड उद्देश्य था इसका टू प्रोवाइड न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. ये स्कीम 17 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी और इसका बेनिफिट 31 मार्च 2024 तक लिया जा सकता है. जो ये स्कीम है वो तीनों तरह के सेक्टर्स को प्रोवाइड करवाई जा रही है: मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर्स एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस, ट्रेडिंग सेक्टर्स को भी. मतलब ये स्कीम बिजनेस के हर फॉर्म में को प्रोवाइड करवाई जाएगी, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो या ट्रेडर हो. जो लोन मिलेगा वो कहाँ से लिया जा सकता है? नेशनलाइज कमर्शियल बैंक से, प्राइवेट सेक्टर बैंक से, शेड्यूल स्मॉल फाइनेंशियल बैंक से, रीजनल रूरल बैंक से भी लिया जा सकता है, RFCs, राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, SIDBI, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से. यदि आप इन सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तब आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं. इसमें किस किस को मिलेगा इसका बेनिफिट? न्यूली एस्टेब्लिश्ड एंटरप्राइजेस को इसका बेनिफिट मिल रहा है. यदि आपकी जो एंटरप्राइजेज है, जो भी आपका बिजनेस यूनिट है, वो यदि पहले से एस्टेब्लिश किया गया है तो भी आप एलिजिबल है. यदि आप एक्सपेंशन करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं या मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट बनाते हैं, या आपके जो भी पहले से प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको आप मॉडर्नाइजेशन कर दे उसका, या डेवलप करें उसको, डेवलप करने के उद्देश्य से आप उसको उसमें सुधार करने के उद्देश्य से आप कुछ भी उसमें चेंजेस करते हैं, तब भी आप इसका बेनिफिट इसमें ले सकते हैं. इसमें एप्लीकेंट्स कौन होंगे? उसको एप्लीकेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए? इसमें इंडिविजुअल प्रोप्राइटर्स एप्लीकेंट्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो सकते हैं, सोसाइटीज, पार्टनरशिप फर्म्स, LLPs, कंपनीज इसका बेनिफिट ले सकती है. इसमें कंडीशन क्या है कि जो भी एंटरप्राइज, जो भी एस्टेब्लिशमेंट होगी, जो भी एंटरप्रेन्योर होगा वो राजस्थान स्टेट का ही होना जरूरी है, तभी इसको इसका बेनिफिट मिलेगा. और एप्लीकेंट की एज मिनिमम 18 ईयर्स होना जरूरी है. इनएलिजिबल पर्सन कौन होंगे इसमें? ऐसा पर्सन जिसके किसी भी फैमिली मेंबर ने राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार द्वारा संचालित पिछले 5 सालों में संचालित किसी भी ऐसी योजनाओं में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए लागू की गई थी, इसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए चलाई गई थी, उसमें इसका बेनिफिट लिया है, तब वो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकता. और एक ऐसा पर्सन जिसके फैमिली मेंबर्स ने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से लोन लिया है और उसके रिपेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट किया है, तब भी उसे इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. फैमिली मेंबर में कौन कौन इंक्लूड होगा? हस्बैंड, वाइफ और माइनर चाइल्ड. फ्रेंड्स, यहाँ पे चाइल्ड माइनर है, मेजर नहीं है. मेजर चाइल्ड एलिजिबल है. इन एलिजिबल एक्टिविटीज कुछ ऐसी एक्टिविटीज दी गई है जिसके अंदर यदि आप इन्वॉल्व है तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते. यदि आप ट्रेडिंग करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मीट या किसी भी अल्कोहलिक और ड्रग सब्सटेंस का, तब भी आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे. एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं, व्हीकल्स में आप ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो 10 लाख से ऊपर है ऑन रोड प्राइस इनकी. यदि आप नॉन रिसाइकेबल पॉलीथीन या प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो एनवायरनमेंट के हजार्डियस है, तब भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे. कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स या एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं जो राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार ने बैन कर रखी है. एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज़ को भी इससे बाहर किया गया है. माइनिंग, रियल एस्टेट रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी इसमें एक्सक्लूड है. कोचिंग इंस्टीट्यूशन, कोचिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ को भी इसका बेनिफिट नहीं दिया जा रहा क्योंकि उसमें फंड्स की इतनी ज़रूरत नहीं है. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे NGO और ट्रस्ट को भी इससे बाहर किया गया है. लोन अमाउंट, कितना आप लोन इसमें अवेल कर सकते हैं? इसमें मैक्सिमम 10 करोड़ तक का लोन दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए. यदि आपकी कोई भी एंटरप्राइज है जो एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन या मॉडर्नाइजेशन के लिए आप लोन ले रहे हैं तो मैक्सिमम आप 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं. यदि आप बिजनेसमैन है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, तब आप मैक्सिमम 1 करोड़ तक का लोन अवेल कर सकते हैं. जो ये लोन होगा वो आपको कंपोजिट लोन या टर्म लोन मिलेगा. वर्किंग लोन भी आप ले सकते हैं इंक्लूडिंग CC लिमिट्स.
आरबीआई की एक गाइडलाइन है जिसमें कहा गया है कि यदि आप 10 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको कोई कोलेटरल सिक्योरिटी रखवाने की जरूरत नहीं है, विदाउट सिक्योरिटी आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट सब्सिडी, कि आपको कितनी इंटरेस्ट का सबवेंशन मिलेगा, कितना % आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट दिया जाएगा इसमें। यदि आप 25 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको 8% का इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। यदि आपकी इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 10% है तो आपको 8% का बेनिफिट मिलेगा, आपको ओनली 2% की कॉस्ट आएगी। यदि आप 25 लाख से 5 करोड़ तक का लोन लेते हैं तो आपको 6% का बेनिफिट दिया जाएगा। यदि आप 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का लोन अवेल करते हैं तो आपको 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा, 5% का आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, कंडीशंस क्या है इस लोन की। इस लोन की कुछ कंडीशंस है। यदि आप जो लोन है वो लैंड परचेज के पर्पज से लेते हैं, आपको कोई लैंड खरीदनी है, तो आपको मैक्सिमम 25% लोन अमाउंट जो होगा उस पर ही इंटरेस्ट का सबवेंशन एलिजिबल होगा। यदि मान लीजिए आपके लोन के अमाउंट 1 करोड़ रुपए है और आप उससे लैंड परचेज कर रहे हैं, तो जो आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा वो 25% लोन अमाउंट यानी 25 लाख के ऊपर ही मिलेगा। 25 लाख पे आप इंटरेस्ट का बेनिफिट ले पाएंगे, बाकी 75 लाख पर आपको पूरा इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट, यदि आप मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हैं और आप लोन ले रहे हैं, तो जो आप लोन लेंगे वो आपको या तो टर्म लोन मिलेगा या कंपोजिट लोन मिलेगा। जो कंपोजिट लोन होता है वो टर्म लोन प्लस सीसी होता है, तो आपको 2 ही लोन अवेल्ड होंगे, टर्म लोन और कंपोजिट लोन। यदि आप ट्रेडर हैं तो आपको टर्म लोन भी मिलेगा, कंपोजिट लोन भी मिलेगा और आपको ओनली सीसी भी दी जाती है। जो आपको ओनली सीसी मिलेगी वो 25 लाख तक की मिलेगी। अब जो कंपोजिट लोन है उसका मतलब क्या है। यदि आप मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो आपको कंपोजिट लोन भी एक अवेलेबल है, जिसमें आपको 40% सीसी मिलती है और 60% टर्म लोन मिलता है। यदि आप ट्रेडर हैं तो आपकी सीसी की लिमिट बढ़ा के 75% कर दी जाती है और टर्म लोन 25% का होता है। यदि आप बुनकर कार्ड होल्डर हैं तो आपको इंटरेस्ट का जो सबवेंशन मिलता है, इंटरेस्ट का जो बेनिफिट होगा आपके लिए 100% का होगा। इसमें जो इंटरेस्ट रेट में सबवेंशन था 8%, 6%, 5%, वो एप्लीकेबल नहीं होगा अप टू 1 लाख रुपीज़ तक का लोन है। तो आपका यदि इंटरेस्ट रेट 10% भी है तो आपको 100% 10% तक का इंटरेस्ट का सबवेंशन आपको मिल जाएगा। जो ये इंटरेस्ट का सबवेंशन है वो मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए ही दिया जाएगा। आप 5 ईयर्स से ऊपर का लोन ले सकते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट का आपको बेनिफिट मिलेगा वो मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए ही मिलेगा। बियॉन्ड 5 ईयर्स आपको इंटरेस्ट का कंप्लीट पेमेंट करना होगा। और आप इसमें एक मोरेटोरियम पीरियड भी अवेल कर सकते हैं फॉर 6 मंथ्स। मोरेटोरियम पीरियड में भी इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट अवेलेबल रहेगा। अब इस स्कीम का अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। इसका सिंपल प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑनलाइन एक पोर्टल पे जाना है। राजस्थान सरकार का एक एसएसओ पोर्टल है जिसके ऊपर सारी स्कीम्स का बेनिफिट मिलता है, सिंगल पोर्टल पर ही। सिंगल साइन इन पोर्टल है एक, उसके ऊपर जाना है आपको, उस पर साइन इन करना है। पोर्टल का नाम क्या है, sso.rajasthan.gov.in। इस पोर्टल पे जाइए, इस पर लॉगिन कीजिए। वहाँ पे एक सिटीजन ऐप का कॉलम है जिसमें सारी स्कीम्स, जितनी भी राजस्थान सरकार की जितनी भी स्कीम्स है सबके आइकन्स बने हुए हैं। वहाँ पे सिंपल आपको एक MLUPY आइकन होगा, उसके ऊपर जाके क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो उस फॉर्म को फिल कीजिए, उसमें जो भी जो रिक्वायरमेंट है सब फिलअप कीजिए और उसको सबमिट कीजिए। सबमिट करेंगे तो ये जो आपका DIC है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, वहाँ पे ये सबमिट होता है फॉर्म। वहाँ से इसकी स्क्रूटनी वगैरह होती है और अप्रूवल मिलती है। जो प्रोसेस है वो जो स्कीम का जो नोटिफिकेशन है उसकी जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग इसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा वो होगा, जो उसमें रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करनी होगी। जो लोन की एप्लीकेशन है, 10 लाख रुपए तक की लोन की एप्लीकेशन है, विदाउट स्क्रूटनी बैंक्स को फॉरवर्ड कर दी जाती है और वहाँ से बैंक लोन का रिएम्बर्समेंट कर देते हैं, लोन को डिसबर्स कर देते हैं। जो लोन 10 लाख से ऊपर के जो लोन है वो स्क्रूटनी के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स के पास भेजे जाते हैं। वहाँ से आपकी एप्लीकेशन की स्क्रूटनी की जाती है, कई सारी अप्रूवल्स लेनी पड़ती है, कई सारी वो चेकिंग्स करते हैं। उसके बाद ही लोन की जो एप्लीकेशन है वो बैंकर को फॉरवर्ड की जाती है। बैंकर्स वहाँ पे जाके कई सारी चीज़ें चेक करते हैं, फिर जाके आपका लोन डिसबर्स होता है। इन ओवरऑल फ्रेंड्स, इस स्कीम को गवर्नमेंट राजस्थान के जो भी एंटरप्रेन्योर्स थे उनके फंडिंग की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए लेकर आई थी। राजस्थान में जो लोन था, जो इंटरेस्ट रेट थी लोन पर, वो काफ़ी हाई थी। उसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट इस स्कीम को लेकर आई। राजस्थान सरकार ने राजस्थान के एंटरप्रेन्योर्स को इंटरेस्ट रेट में बेनिफिट दिया ताकि राजस्थान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ की इकोनॉमिक है, उसको बूस्ट की जा सके। राजस्थान में लोग इन्वेस्ट करें पैसा, जिससे यहाँ की इकोनॉमिक में ग्रोथ हो, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाई जा सके। इसलिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर आई। आप भी इस स्कीम में अब अप्लाई करके लोन ले सकते हैं विदाउट इंटरेस्ट। लोन की रेट लगभग 0 हो जाती है, कंप्लीट आपको पूरा इंटरेस्ट सबवेंशन इसमें मिल जाता है। फ्रेंड्स, यदि आप
आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट प्रेजेंटेशन वीडियो।